देखो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हम कर रहे हैं जे सिग्मा एंड ई। जे आपका क्या है? करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? आपकी कंडक्टिविटी। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इक्वेशन जानते हैं आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अपने पास है ये इक्वेशन भाई, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब क्या करते हैं हम, इस ए को भाई इधर ले आओ, तो आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी रह गया। आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी। आई बाई ए क्या है? आपका जे, करंट डेंसिटी। तो इज इक्वल टू एन ई वी डी। वी डी की वैल्यू देखो, ई कैपिटल ई टो बाय एम लिख सकते हैं हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर के लिए, ई कैपिटल ई टो बाय एम। तो ये आप जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर कैपिटल ई टो बाय एम। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दैट, or this equation can be written as J is equal to n e square tau over m into E. Can we write like that or not? And what is this value? This value you can write sigma. Sigma is current conductivity. So J is equal to what you get sigma into E. तो J is equal to क्या आ जाएगा भाई? sigma into E. तो that is your required relation between J, sigma and E. ये important relation है भाई, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो बेटा, जितना मैंने थ्योरी पोर्शन करवाना था आज वो आपको मैं करवा चुका हूं। अब मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, और 2 क्वेश्चन करवा के फिर मैं इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा आपको असाइनमेंट के तौर पे या सोल्व करने को होमवर्क के तौर पे। तो आप उनको सोल्व करना बेटा, और जो प्रॉब्लम्स आए वो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। अब देखो वो 2 क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। उन 2 क्वेश्चन से पहले एक है ना क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जर्नल क्वेश्चन, कि भाई जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऑफर कैसे होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? तो कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस का आंसर क्या रहेगा वो सुन लो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं बोर्ड के ऊपर। कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस मेनली क्या होता है बेटा? जब हम करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर या ईएमएफ अप्लाई करते हैं, तो ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से चले थे? वो डायग्राम याद करो जो मैंने बोर्ड पे बनाया था। इलेक्ट्रॉन कहां से चले थे? नेगेटिव पोलरिटी से पॉजिटिव की तरफ गया था। और जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे थे, तो मैंने वहां पे बताया था इलेक्ट्रॉन्स का आपस में क्या होता है? कोलिजन होता है, बताया था ना, कोलिजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन ही मेन कॉज होता है रेजिस्टेंस ऑफर करने का। क्लियर होगी? तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। किसमें? कंडक्टर के अंदर, या नेगेटिव पोलरिटी टू पॉजिटिव पोलरिटी। क्लियर होगी? तो अब देखो भाई क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में रीड कर लेता हूं भाई, क्या है क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है वायर का, वो है 2 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, और करंट उसमें से पास हो रहा है भाई 1 एम्पियर। वेयर द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कंडक्टिविटी किससे नोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या? 2.5 इंटू 10⁻⁷ साइमन पर मीटर। कंडक्टिविटी क्या है? 6.25 इंटू 10⁻⁷ साइमन पर मीटर। पहले तो एक बार यूनिट पे गौर कर लो भाई। जो आपकी सिग्मा थी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ थी ना, रेजिस्टिविटी की उल्टी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बताई थी मैंने? ओम मीटर। क्या बताई थी? ओम मीटर। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया? ओम मीटर। या सिग्मा की यूनिट क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कुछ ऐसे ही बनेगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो ये ओम इनवर्स होता है ना, इस ओम इनवर्स को ही हम क्या बोलते हैं? साइमन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? साइमन। या इस ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? महो भी बोलते हैं। महो बराबर साइमन होता बेटा। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? महो। या ओम इनवर्स को क्या बोला जाता है? साइमन। ये तीनों चीजें एक ही हैं, ओम इनवर्स, महो या साइमन। क्लियर होगी बात? तो ठीक है, यूनिट मैंने आपको बता दी। तो सिग्मा की यूनिट क्या होती है? साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालनी है, जबकि वही कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, करंट उसमें से पास हो रहा है ये, और सिग्मा है ये। चलो सोचो भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो ए और आई दे दिया, ए और आई दे दिया, तो यानी कि जे दे दिया। जे इज इक्वल टू क्या होता है? आई बाई ए। और जे इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सिग्मा इंटू ई भी होता है। ये भी अभी देखो ड्राइव किया था, और ये हमने डेफिनेशन में दिया था।
तो क्या मैं आई बाई ए को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ई के लिख सकता हूँ ना। तो हमें निकालना क्या है, ई, बस काम खत्म। ई इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू सिग्मा। आई कितना दे रखा है 1 एम्पियर, डिवाइड बाई ए, एरिया 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो मिली का 2 बार लगा दो, तो 2 गुणा में 10 की पावर -6 हो गया, इंटू और क्या रह गया भाई सिग्मा, सिग्मा ये रहा 6.25 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लोगे, इसको आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, सोल्व करके बेटा इसका आंसर बताना मेरे को क्या आया इसका आंसर, मैं मैच करके बताऊंगा आपने ठीक किया या नहीं। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। डन। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तब होएगा बेटा जब सारे रिलेशन आपको याद होंगे। रिलेशन मस्ट है कि याद करो आप इनको। ठीक है, तो आई बाई ए इक्वल टू सिग्मा ई, यहां से ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। मैं पूरा लिख देता हूं एक बार ये स्टेटमेंट। अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड, उसको स्ट्रेच करते हैं हम, इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, of its original length. What will be the new resistance and resistivity? What will be the new resistance and resistivity? एक बात सुन लो भाई, जब आपका कंडक्टर का मटेरियल चेंज नहीं होता, रेजिस्टिविटी एज इट इज रहेगी। तो एक आंसर तो आपका है रेजिस्टिविटी सेम। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ खींच लो, मोटा कर लो, पतला कर लो, रेजिस्टिविटी केवल एक चीज से चेंज होती है, और वो क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। किससे चेंज होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब देखो भाई, हम इसका नया रेजिस्टेंस निकालते हैं। नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए सुन लो अब क्या करना है। जब हमने वो खींचा तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, चाहे वो पहले वाली वॉल्यूम है चाहे फाइनल वाली वॉल्यूम हो, वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम। ठीक है, और वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, एरिया इंटू लेंथ। यानी कि AL पहले वाला बराबर है A डैश L डैश दूसरे वाला। वॉल्यूम दोनों केस में क्या लेनी है हमने, इक्वल। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, A डैश बाई A इज इक्वल टू L बाई L डैश, लिख सकते हैं। अगर मैं ओरिजिनल लेंथ को L ही मानता हूं तो L डैश कितनी है, थ्राइस। अगर ओरिजिनल लेंथ को मैं L मान लूं और फिर मैंने वो खींच के कितने टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कितना होगा, 3L। L से L कट गया तो A डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, A बाई 3। लेंथ तो खींच के कितनी कर दी, 3 गुना। और लेंथ जब 3 गुना हुई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 1/3। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 1/3। अब हमें निकालना क्या, नया रेजिस्टेंस। अब बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। मान लो भाई नया रेजिस्टेंस क्या है, R डैश। पुराना रेजिस्टेंस क्या है, R की वैल्यू मैं बाद में ले लूंगा, क्या है R की वैल्यू 10 ओम है, इज इक्वल टू R डैश की वैल्यू देखो, R डैश की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, रो L बाय A। वैसे चेंज करना है, रो L डैश बाय A डैश। इसकी वैल्यू रखी है मैंने R डैश की। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L A। रो L A नीचे और A ऊपर चला गया। देखो रो से तो रो कैंसिल हो गया, सेम ही रह रहा था। तो R डैश बाय R इज इक्वल टू L डैश की जगह पे क्या रखूं, L डैश 3 गुना कर दिया ना, 3L डिवाइड बाय L मैंने आगे लिख लिया, A एज इट इज। और A डैश की जगह क्या रख दूं, A डैश की जगह देखो A बाई 3। 3 कहां चला गया, ऊपर। A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, तो R डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R, और R डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R। R की वैल्यू कितनी थी, 10 ओम। तो 10 ओम रख दो भाई इसके ऊपर, तो नया कितना हो गया, 90 ओम। तो इसका मतलब जब हमने लेंथ को 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया, 3 का स्क्वायर टाइम्स, n टाइम्स। यानी कि लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स। लेंथ को 4 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स। ये याद रखो,
अगर लेंथ को 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स, लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, लेंथ को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर में जा रहा है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना करते हैं बेटा, इसको रिवाइज करना, अच्छे से रीड करना। थैंक यू।